अब एकदम जनक जी जानकी जी से लिपट लिपट कर ऐसा रोना शुरू किए। बंधुओं माता, कल्पना करो ये विदेह राज है और जानकी से लिपट लिपट कर रोने लगा है। कोई बूढ़ा बाप बेटी से लिपट कर रोए। आप कल्पना करो कैसा दृश्य उपस्थित होता हो। आज धीर वीर ज्ञानी रो रहा, ज्ञान की मर्यादाएं तार तार हो रही, मिटी महामर्याद ज्ञान की मिटी महा। बंधुओं माताओं, बेटी के विदाई के समय बाप अपने आप को, वो बेटे के मृत्यु के प्रसंग में कई बार अपने हृदय को सांत्वना दे लेता, लेकिन जब उसकी बेटी जाती है, क्योंकि बाप का कोई यदि दोस्त होता है और बेटी का यदि कोई दोस्त होता है तो वो बाप होता है, और बाप का यदि कोई घर में दोस्त होता है तो उसकी बेटी होती है, और उसका कोई दूसरा नहीं होता है। बेटी अपने मन की बात अपने बाप से कहता है और बाप भी अपने मन की बात अपनी बेटी से कहता। वो किसी से नहीं कहेगा, छुपा लेगा, लेकिन बेटी को जरूर बताता है। और इसीलिए बाप फूट फूट कर रोता है जब बेटी जाती है। और बंधुओं माता, इस संसार में यदि कोई सबसे पवित्र और पावन रिश्ता परमात्मा ने बनाया है तो बाप और बेटी का बनाया है। इससे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता परमात्मा ने नहीं बनाया। इससे ज्यादा बहुत रोता है बाप बेटी के लिए, बहुत रोता है, और बेटी सर्वाधिक बाप के लिए रोती। बेटी ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त करती, बेटी गाली सुन लेती है, बेटी मार खा लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब उसके बाप को कोई कुछ बोलता है, फूट फूट कर रोती। मेरे बाबूजी को कुछ मत कहो, मेरे बाप को कुछ मत। कैसे कैसे हमको उसने पाला था, कैसे कैसे हमको विदा किया था। नहीं नहीं, मेरे बेटी बाप के लिए बहुत रोती है। और ये जो मायका शब्द है, ये मायका शब्द कोई माँ से नहीं होता, ये बाप से होता है। बंधुओं माता, जब तक बेटी का बाप जीवित रहता है, बेटी बड़े अधिकार से अपने मायके आती रहती, मेरे बाबूजी का घर में। लेकिन जब उस बेटी का बाप मर जाता और पहली बार जब उस देहली पर आती मरे बाप की, वो घर में नहीं प्रवेश कर पाती है, दरवाजे पर ही पछाड़ खा के गिर जाती। बाबूजी, आज से ये देहली भैया भाभी के अधीन हो। मेरा बाप मुझको छोड़कर चला गया, अब किससे अपनी बातें बताऊंगी, किससे। बहुत रोती है, बहुत रोती। और बाप बेटी के लिए रोता है। बाप, अब कल्पना करिए, बेटी जब बाप से लिपट लिपट कर रोती है और बाप बेटी को चुप कराता है, बेटी बाप को चुप कराती है। बाबूजी रो मत, बाबूजी अपना ख्याल रखना। और कोई ऐसा बाप हो जिसकी पत्नी न हो, कोई विधुर बाप यदि बेटी को विदा कर रहा हो, एक हाथ से बेटी को पकड़े रहता, दूसरे हाथ से बेटी के आंसू पोंछता है। बेटी बाबूजी को चुप कराती है, बाबूजी बेटी को, नहीं रो, नहीं रो बेटा, नहीं रो। और बेटी अपने भैया का हाथ पकड़ लेती, भैया माँ चली गई है मेरी, हम भी जा रहे, मेरे बाबूजी को मत कुछ होने, मेरे बाप को कोई कष्ट मत होने दे।
भैया मेरी सौगंध खाओ, ईश्वर की सौगंध खाओ, मेरे बाप को कुछ नहीं होने दोगे, मेरे बाप को नहीं। और उसके बाद वो बहन भाई लिपट कर इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते हैं कि देखो मेरी ये छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई, आज हमको सिखा रही, समझा रही। कितना कितना कारुणिक दृश्य उपस्थित हो जाए। अरे शकुंतला विदा हो रही थी कण्व ऋषि के आश्रम से। कण्व ने उसको पैदा नहीं किया था, लेकिन पाला पोसा था। जब आज वो शकुंतला जा रही थी कण्व ऋषि उन पौधों से लिपट लिपट के रो रहा था जिनको शकुंतला ने लगाया था, उनके गले रुध जा रहे थे। यास्य त्यज्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शन। मुझ जैसे सन्यासी को जब ये स्थिति हो रही, वैक्लव्यम ममतावधि दृशमिदम स्नेहादरण्यौकसः। वो गृहस्थी माँ बाप कैसे रहे, उन पौधों से कहता, अरे शकुंतला पहले खुद नहीं पानी पीती थी, पहले तुमको पिलाती। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम यूष्मासु पीतेषु या। उसको फूलों के आभूषण बड़े प्रिय थे, लेकिन वो आभूषण तेरे प्रेम के कारण तोड़ती नहीं थी। ना दत्ते प्रियमण्डना भवताम स्नेहे नया पल्लवम। वो तेरी नई कलियों पर निकलने पर वो उत्सव मनाती थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सव। आज वो शकुंतला जा रही है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम। एकदम कण्व जैसा सन्यासी वनवासी बाप भी रोने लगा कि मुझ वनवासी को जब बेटी विदा करते समय ये हाल हो रहा है, उन गृहस्थी माता पिता की क्या दुर्दशा। हे ब्रह्मा, बेटी की जात तूने क्यों बनाई, क्यों बनाई बेटी? वो बाप कैसे रहते होंगे जिनकी बेटी चली, जिनकी बेटी चली। रामा की कथा आपने सुनी, रामा क्यों रो रही थी? रामा को जब पता चला उसके बाप को नहीं बुलाया जा रहा, रामा एकदम फूट फूट के रोने लगी। 25 साल हो गए शादी के, अपने बाप को नहीं देखी। एक बार बुला लो, अपने बाप को देख लो, कैसा होगा मेरा बाप, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे देगा। फूट फूट कर रामा रो रही थी अपने बाप के लिए। बेटी बाप के लिए रोती, बेटी बाप के लिए रोती। और सोचो, कोई विधवा मां अपनी बेटी को जब विदा करती है, बेटी रो मत, रो मत, रो मत। और उसका हाथ पकड़कर उस कमरे में ले जाती है जहां पर उसके मरे हुए बाप की तस्वीर लटकी हो। बेटा देखो, बाबूजी तुमको देख रहे, बाबूजी से आशीर्वाद ले लो। और बेटी मरे हुए बाप के तस्वीर से लिपट लिपट कर रोती। और बंधुओं माता, मुझे लगता है मरे हुए बाप की तस्वीर से भी आशीर्वाद निकलता हो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
हुए बाप की तस्वीर से बेटी के लिए आशीर्वाद। ये बाप यही चाहता है, बेटी अब तुम जा रही हो और तुझको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। क्या कहता ना जो से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मरे हुए बाप की तस्वीर से आशीर्वाद मिलता। बंधुओं माताओं, जानकी जी महाराज जनक से अब लिपट के रो रही। दोनों को अलग किया जा रहा, दोनों को अलग किया जा रहा, कोई अलग। देखो बाप बार बार बेटी को डोली में बिठाता है, बेटी बार बार बाप से लिपटती है, दोनों को बार बार अलग किया जाता। और आपने देखा होगा कई बार बाप अपने आंसू रोक तो लेता है, जगत के कारण आंसू रोक लेता, लेकिन जब बेटी चली जाती है लोग बाबूजी को पूछते, भैया बाबूजी कहाँ, बाबूजी कहाँ? जानते हो बाबूजी घर के किसी कोने में फूट फूट कर कहाँ ओ बेटी। और बेटी भी यही सोचती, बाबूजी को आज कोई पानी दिया होगा कि नहीं, घर से लौट के आएंगे इनको चाय कौन देगा, इनके कपड़े कौन बदलेगा। बेटी बाप के लिए बहुत रोती। देखो ससुराल चली जरूर जाती है, उसका ध्यान बाप पे रहता है। वो अपने ससुर को भोजन परोसती है, सोचती है मेरा बाप खाया कि नहीं। अरे मैं ही तो उसको खाना परोसती थी, मैं ही तो भोजन परोसती थी। और अपने ससुर को जब चाय देती है सोचती मेरे बाबूजी पता नहीं चाय पिए। बेटी बाप के लिए और बाप बेटी के लिए बहुत रो। सुने ना माँ जानकी जिससे लिपट के रो रही है, नारी धर्म का उपदेश कर रही है। बेटा सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। तेरा पति ही सब देवता है। और जानकी आज जनकपुर को छोड़कर जा रही।